पितृ भी भागवत में 3 प्रकार के बतलाए। हर कोई पितृ स्वर्ग में नहीं चला जाता है, हर कोई पितृ वैकुंठ में नहीं चला जाता है, हर किसी पितृ की गति नहीं होती है भाई, नहीं होती है। अब जिंदगी भर जिसने शराब पी हो, है ना, और शराब पी करके मर गया और घर बच्चे मरने के बाद फोटो बनवा दे, लिख दे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तुम्हारे लिखने से हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? सारे जीवन तो शराब पी है, सारे जीवन तो उसने पाप की कमाई करी है, सारे जीवन तो उसने बुरी बुरी कर्म करे हैं, और तुम लिख दो वैकुंठ चले गए, स्वर्ग चले गए, ऐसे किसी चला जाएगा लिखने से? उसके देखो ना उसके कर्म कैसे रहे हैं, कर्म कैसे रहे। यदि माता पिता ने धरती पर रह करके भजन किया होगा, माँ बाप ने धरती पर रह करके तीर्थ करे होंगे, माता पिता ने धरती पर रह करके गौदान की होगी, भागवत कथा कराई होगी, पुण्य के कर्म कराए होंगे, तो निश्चित ही वो कर्म उसे स्वर्ग ले जाएंगे, वो कर्म उसे वैकुंठ ले जाएंगे। लेकिन यहाँ धरा पर रह करके उसने कोई सत्कर्म किए नहीं, कोई पुण्य के कर्म किए नहीं, और तुम स्वर्गवासी लिख दो, वैकुंठवासी लिख दो, तो ऐसे लिखने से कुछ होने जाना तो नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जो मानव ऐसे कर्म करते हैं, यदि एक बार सप्ताह यज्ञ कलौ पुनन्तिते हैं, एक बार भी भागवत सप्ताह का श्रवण कर लें तो कल काल में उनका मोक्ष हो जाता है, उनकी गति हो जाती है, उनका उद्धार हो जाता है। पठनात् श्रवणात् वापि सर्व पापै विमुच्यते हैं, व्यासी भागवत की महात्म्य बोल रहा है। एक बार यदि वो भागवत के पाठ को सुन ले, भागवत की कथा को सुन ले, वो प्रेतात्मा, वो जीव, तो सर्व पापी, सर्व पापों से मुक्त होकर के भगवत धाम का अधिकारी होता है, भगवान के पास में जाने का वो अधिकारी हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। फिर पूछा सूत जी महाराज से सुनक आदि मुनियों ने, इतना बताइए कि भागवत की कृपा किन किन लोगों के ऊपर होती है, श्रीमद् भागवत की कृपा किन किन लोगों के ऊपर होती है। इस कृपा के बारे लोग कहने को बहुत, भागवत जी कृपा करेंगे तो हम भी भागवत जी कराएंगे, भागवत जी की कृपा होगी तो कभी हम भी परीक्षित बनेंगे, भागवत जी की कृपा होगी तो हम भी कभी द्वारिका है, रामेश्वरम है, जगन्नाथ है, सुक्ताल है, नैमिषारण्य है, आदि तीर्थों में जाकर के भागवत जी सुनेंगे, उनकी कृपा होगी तो ये बहुत जल्दी कहते हैं। लेकिन अब इसका जवाब भागवत के माध्यम में है। जब ऋषियों ने पूछा भागवत जी के बारे में कि भागवत जी की कृपा किन के ऊपर होती है गुरु जी ये बताओ, तब गुरुदेव कहने लगे, उन्होंने बताया, मत कथा वाचकम नित्यम और मत कथा श्रवणे रतिम, मत कथा प्रीत मनसम हरे तुष्यति केवलम। केवल केवल भागवत जी की कृपा, गोविंद की कृपा, द्वारकानाथ की कृपा, प्यारे जी की कृपा किन के ऊपर होती है? क्या कह रहे हैं? मत कथा वाचकम नित्यम, क्यों नियम बना लें, ये नियम बना करके जाएं द्वारिकानाथ में, ये समुद्र के तट पे नियम बना के जाएं कि भोजन बाद में करेंगे, चाय बाद में पिएंगे और संसार के काम बाद में करेंगे। पहले नियम से 24 घंटे में 10 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम जाप करेंगे, कोई माला करेंगे, कोई स्तोत्र करेंगे, ये नियम बना लेंगे। कुछ न कुछ भगवान के आगे बैठ करके भगवान को सुनाएं। अवश्य पहले प्रभु से ताकत लीजिए, भगवान से शक्ति लीजिए, भगवान के पास बैठ करके पहले भजन करिए। मत कथा वाचकम नित्यम, भगवान सबसे पहले कह रहे कि मेरी आगे बैठ करके मुझे कुछ न कुछ रोज सुनाओ, रोज सुनाओ। कोई आरती आती है आरती सुनाओ, कोई स्तोत्र आता है स्तोत्र सुनाइए, कोई नामावली आदे तो भगवान को नामावली सुनाइए, कोई भजन सुनाइए, कोई कथा सुनाइए, कोई रसिया सुना दीजिए, कोई गीत सुना दीजिए भगवान को, लेकिन नियम से सुना दीजिए। और उस नियम में कोई सूतक कोई पातक का दोष नहीं होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।